अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग फ्राइडे स्पेशल व्लॉग है। फ्राइडे का दिन वैसे ही बहुत बरकत वाला होता है माशाल्लाह। इसके अलावा जुम्मे का दिन मेरे ससुराल में भी बहुत अलग होता है। वो इस तरह होता है कि वैसे तो सारे मर्द घर पे होते हैं, हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और जुम्मे वाले दिन किसी ना किसी की दावत मस्ट होती है। आज भी मेरी सिस्टर इन लॉ की दावत थी। और एक और बात ये कि जुम्मे वाले दिन हम सब हलवा पूड़ी का नाश्ता करते हैं। और जुम्मे वाले दिन मेन्यू भी बाकी दिनों से बहुत डिफरेंट होता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, इसके अलावा लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वैसे ही किचन में जाने को दिल नहीं करता। यहाँ मैंने अब्बू से ग्रॉसरी मंगवा ली थी, जो जो चीज़ें चाहिए थी, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी। एंड एज़ आई टोल्ड यू, आज घर दावत थी तो मैंने और मेरी जेठानी ने काम डिवाइड कर लिया था। उसने मटन और पुलाव बना लिया था, मैंने कबाब, रोस्ट, मीठा और बेसिक चीज़ें सलाद और रायता बनानी थी। शुरुआत मैंने मीठे से की थी, इसके बाद मैंने कबाब रख दिए थे। एंड एज़ यू कैन सी कबाब मेरे रेडी हो गए और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि अच्छी बनेगी, और वो वाकई बहुत अच्छे बनते हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हमेशा अपने आप पे यकीन रखना चाहिए, अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी बनाना चाहिए। अगर हम अपनी इज़्ज़त खुद करेंगे तो लोग भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। ये बात मुझे देर से समझ में आई है, लेकिन आ गई है। खैर, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ये भी एक तरह की सेल्फ़ केयर होती है। इसके बाद मैं रूम में आई थी क्योंकि मुझे ज़ैनब को रेडी करना था। ज़ैनब के मैंने कपड़े प्रेस किए थे और आज मैंने शलवार कमीज़ निकाली थी। यूजुअली मैं ज़ैनब को फ्राइडे को शलवार कमीज़ ही पहनाती हूँ। ज़ैनब ने 3 बजे जाना होता है समर कैंप, तो मेरी कोशिश होती है कि उससे पहले मैं उसे खाना खिला दूँ और वो उसे तैयार रखूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन की मैरिनेशन के बाद इसको गलाकर इस पर मैदा, कॉर्नफ्लोर और चिकन पाउडर लगा के रख दिया था, और इसको अब मैं डीप फ्राई करूँगी। मैंने बहुत सी चीज़ें ससुराल आके सीखी हैं, उनमें से एक ये ब्रोस्ट भी है। और यहाँ आप देख रहे हैं सैलड, ये मेरा स्पेशल केचप वाला सैलड है। इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर ली थी, और इसमें मैं मैक्रोनी भी ऐड करती हूँ, लेकिन आज मैंने मैक्रोनी ऐड नहीं की थी। फिर गेस्ट आ गए थे, मैंने यहाँ सब कुछ फ्राई कर लिया था। एज यू कैन सी दे वर एक्चुअली वेरी यम। जब दस्तरखान पे सब कुछ ख़त्म हो जाए और कोई कहे या ना कहे, तो इसका साफ मतलब क्या होता है, वो ये होता है कि आपकी मेहनत वसूल हो गई है। और मेरी मेहनत वसूल हो गई थी। सब ने ब्रोस्ट और कबाब बहुत खुश होकर खाया था। इसके बाद ये बाहर मैं डिज़र्ट लेके जाने लगी थी, लेकिन मैं डिज़र्ट को फ्रिज में रखना भूल गई थी। मैंने एंड टाइम पर रखा था। इसके ऊपर मैंने मैंगोज़ काट के डाले, लेकिन ये फिर भी खा लिया गया था जितना भी ये ठंडा था। तमाम कामों से फारिग होकर मैं आई थी रूम में, क्योंकि मुझे अब नहाना था, जुम्मा पढ़ना था। जुम्मा पढ़ के मैं सो गई थी। किस टाइम मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। उठी तो मैं यहाँ छत पे आई थी। ज़ैनब नीचे अपनी कज़न्स के साथ बैठ के कुछ खेल रही थी। और गर्मी का तो कोई हाल नहीं है। मैं अपने हर व्लॉग में गर्मी का ही कहती रहती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई गर्मी लगती भी बहुत है, और आपके सामने गर्मी है भी बहुत। 3 दिनों से लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और आपको पता है ऊपर वाले पोर्शंस में गर्मी होती भी बहुत ज़्यादा है। और 3 दिन होने को आ रहे, मेरे रूम का पंखा ख़राब हुआ हुआ है, और इसके अलावा AC भी सही तरह कूलिंग नहीं कर रहा। खैर, जो मसले होते हैं एक साथ ही मसले आ जाते हैं। इसके बाद मैं शाम को अम्मी की तरफ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मैंने अम्मी की तरफ चक्कर नहीं लगाया था। अम्मी मुझे बुला भी रही थी, तो बस मैं अम्मी के घर गई। और अब्बू बेकरी पे जाने लगे थे कुछ सामान लेने, तो मैं उनके साथ चली गई। मुझे बेकरी आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू गाइस कि इस मौसम में बेकरी का या बाहर का कुछ भी ना खाएँ, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं होती। मैंने कल खा के देखी है, क्योंकि मौसम ही इस तरह का है, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि बाहर का ना खाएं। यहाँ मैं अम्मी अब्बू के साथ बैठ के चाय पीने लगी थी। काफ़ी देर बाद आई थी, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। यकीन करें, ये बात देर से ही समझ आती है। मुझे तो देर से ही समझ आई, स्पेशली शादी के बाद, कि सारी बहारें उन्हीं से ही होती हैं। इसके बाद मैं अब्बू के साथ गई थी बकरे देखने। अब्बू ने माशाल्लाह 4 बकरे ले लिए थे, तो कहते हैं आओ देखने चलें। तो अब्बू के साथ मैं यहाँ बस आई थी। अब्बू वैसे 1-2 दिन पहले लेते हैं, इस दफ़ा उन्होंने जल्दी ले लिए हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा केयर नहीं होती इनकी।
खैर अल्लाह ताला अपनी बारगाह में उनकी कुर्बानी कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब की कुर्बानी कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यही मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।